नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर जैस, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ संदीप वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपको नए साल के लिए प्रिपरेशन कराने चल रहा हूँ कुछ, तो चलते हैं देखते हैं इस वीडियो में आपको कैसा एजेंडा एक नए साल का प्रिपेयर करना है। पहला है आपको अवेयरनेस ऑफ कंपनी, अवेयरनेस ऑफ फर्म कैसे क्रिएट करना है। आपको अपनी कंपनी का एक दौर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी का अवेयरनेस ऑफ ट्रेंड तैयार करें। ट्रेंड का अवेयरनेस, जो दौर आ रहा है उसका अवेयरनेस है या नहीं है, आपकी कंपनी का ट्रेंड है या नहीं है, इस पर काम करिए। अगर नहीं है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं नो, अगर है तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं यस। नेक्स्ट है आपको अपने कंपटीटर्स की बायोग्राफी पता करनी है। कॉम्पिटिटर्स बायोग्राफी का मतलब ये उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसका कंपनी सिस्टम कैसा है, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, उसके प्रोजेक्ट का प्राइस कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी, और उसका पे और रीपे का स्टेटमेंट कैसा है। आपको कंपटीटर बायोग्राफी क्रिएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपको मेमोरेंडम ऑफ ट्रेनिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंस तैयार करना पड़ेगा। अगर मेमोरेंडम ऑफ ट्रेनिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंस नहीं है तो दोस्तों आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद मीटिंग में कहते हैं, और मीटिंग के बाद ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग में। तो आपका जो है कंटेंट क्रिएशन ही आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हम मीटिंग के आधार पे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के आधार पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले आप इनको सही करिए। विद दैट टाइप नेक्स्ट स्टेप यू कैन बी आल्सो अप्लाई। दोस्तों अब बताते हैं आपका तीसरा क्या है फैक्ट। वो तीसरा फैक्ट है आप जहां पे स्टेबल है, तो जहां पे आप स्टेबल है माना कि ये आपका बेस है, जहां पर आप प्रेजेंट में स्टेबल है, वहां से आपके कितने कॉम्पिटिटर्स स्टेबल आपके बराबर हैं या नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपके बेस में कितने कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर हैं उनको ध्यान देना है। हम लोग करते क्या है कि कॉम्पिटिटर्स का बेस नहीं समझ पाते हैं, वो किस बेस पर है, और हम अपनी उड़ान भरते रहते हैं, जिसके कारण कुछ चलवार में हम जो है नीचे आ जाते हैं और हमसे ऊपर चले जाते हैं। ये कभी आपको भूलना नहीं है कि आपका जो बेस है उसको कभी ध्यान से हटने नहीं देना। बेस पे काम करिए। आप जहाँ पे स्टेबल है उसका बेस क्या है, बेस के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग डिजाइन करिए। नेक्स्ट आपको आप बताना चाहते हैं कि आपका जो एसोसिएशन का कल्चर है, उस एसोसिएशन के कल्चर पे पूरा काम करिए। मतलब कि जैसे कहते हैं कि कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, उसका कल्चर देखिए, उसका जिहाद देखिए, उसकी आना देखिए। आप वहीं आप चले जाइए पंजाबियों में, सिंधियों में, आप देख सकते हैं सिंधी समाज अपने बिजनेस को कैसे और किस कल्चर में ढाल रखा है। उनका पूरा माइंडसेट अपने कल्चर पे सेट है, दूसरा कोई कल्चर अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो अपने कस्टमर्स की जो इमेजेस है वो देखते हैं, कहाँ है, कैसा लोकेशन है, क्या है, अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली ढाल देते हैं। इसलिए आज सिंधी और मारवाड़ी दोनों सक्सेस। फोर्थ बात आपको अब बताना चाहेंगे कि फोर्थ क्या है फैक्ट। इस फोर्थ फैक्ट में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो आपका शेड्यूल टाइमिंग आपने आपकी एम्प्लॉय की और आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम्स की, या आपकी कोर टीम की, या आपके अदर्स कोई भी ब्रांचेस हैं उनकी, किसी का टाइमिंग एक्यूरेट नहीं है। अगर टाइमिंग एक्यूरेट नहीं है ओपन होने का, क्लोज होने का, सैलरी का, या कोई भी आपने मीटिंग कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग करी उसका, अगर टाइम एक्यूरेट आपने सेट करके नहीं रखा है तो आपको बता रहा हूँ 3 सालों के बाद में आपका धंधा बंद होने वाला है। आप सैलरी जिस टाइम पे जाती है आपको उसी टाइम पे देनी है। आपका इंसेंटिव जाता है, आपका इंसेंटिव उसी टाइम पे जाना है। आपका रेफरल को इनकम आता है वो भी जाना है। आपका बोनस इनकम है वो भी टाइम पे जाना है। आपका कोई भी काम विदाउट टाइम नहीं होना चाहिए। अगर टाइम सेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक काम टाइम, आप मार्केट में बहुत अच्छे से फ्लो कर जाएंगे।